हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लोरोबेंजीन के बारे में स्टडी किया था, क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन, निर्माण की विधि और क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण। आज हम बात करने वाले हैं क्या, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम आपको बताया थे क्लोरोबेंजीन के जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था कैसे बॉन्ड एक दूसरे से ब्रेक होकर एक नए नए जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ जो है क्लोरोबेंजीन की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं अथवा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तो यहाँ पे क्या होगा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। इसका मतलब क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो क्लोरोबेंजीन पे क्लोरीन होगा उसको सब्सट्रैक्ट कर दे, उसको क्या कर देगा, सब्सट्रैक्ट करके जो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो जैसा है कि रिएक्शन में हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन। इस हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन में क्या हो रहा है कि इस हम क्लोरोबेंजीन, जो आपका क्या है, एक तरह से यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने कराया किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किसके प्रेजेंस में कराया, 200 एटीएम और 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में जब हमने कराया तो ये हाइड्रॉक्सिल समूह क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, क्लोरीन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। जब क्लोरीन को विस्थापित कर दे रहा है तो ये प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, फिनाल। फिनाल के इसके साथ साथ क्या निकल जा रहा है, NaCl। इसका नाम क्या है, साधारण नमक। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, जब हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराया गया तो न्यूक्लियोफाइल OH- क्या किया, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन को क्या कर दिया गया, यहाँ पे हटा दिया, हटा के जाके वहां पे अटैच हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड में क्या है, एमीन समूह द्वारा विस्थापन। अब देखिए एमीन समूह द्वारा विस्थापन में क्या होगा, जो अमोनिया होगा, अमोनिया जो होगा, अमोनिया किस फॉर्म में टूटेगा, NH2- और H+ में टूटेगा। तो ये क्या करेगा, ये NH2- क्या करेगा, जाके जो है क्लोरीन को क्या कर देगा, हटा देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वहां पे जाके जुड़ जाएगा। और जब किसके प्रेजेंस में कराया जा रहा है, 200 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब पर कराया जा रहा है, तो वहां पे क्या बन जा रहा है, एनिलीन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे। तो इसी रिएक्शन को आपको लिखना है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। ये आपका जो है एनिलीन का फार्मूला है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एनिलीन। तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ क्या बन रहा है, CuCl + H2O। अब हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन। इस साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन में क्या होगा कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराते हैं, किससे, क्यूप्रस साइनाइड से कराते हैं, तो किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, फेनिल साइनाइड या बेंजीन साइनाइड तथा क्यूप्रस क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हमारे थे क्या, कुछ प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। अब यहाँ पे नीचे बात की गई है हेलोएरिन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्रियाशीलता, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूहों, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले समूहों क्या क्या है, बॉन्ड NO2 CN SO3 है जिसके हैलोजन के सापेक्ष तथा आर्थो तथा पैरा स्थिति पर जुड़ने से क्या होती है, बढ़ती है। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षक ग्रुप में NO2 हो या COWS ग्रुप हो, तो वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, वो वैसे वैसे रहेगा। जो आपका क्लोरीन होगा वही प्रतिस्थापित होगा। अब देखिए इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, जब हम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल जो OH है इस क्लोरीन को क्या कर दे रहा है, इसका सब्स्टिट्यूशन कर दे रहा है और सब्स्टिट्यूशन करके क्या बना दे रहा है, नाइट्रोफिनाल बना दे रहा है। ये तो पहला स्टेप हुआ। अब हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अपक्रिया हम H2O से कराते हैं, क्या कराते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जब हम H2O से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसका IUPAC नाम यहाँ पे क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे देखने को हमें ये मिल रहा है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल OH है ये क्या कर दे रहा है, इस क्लोरीन को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, मतलब हटा दे रहा है और हटा के जो है क्या बना ले रहा है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। चलिए अब हम बात करते हैं जो है
कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो है, जो अभी तो जो हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम कुछ अलग बात करते हैं। जैसे इसमें पहला क्या है, अपचयन अपक्रिया। अब देखिए अपचयन अपक्रिया में क्या हो रहा है कि ये क्लोरोबेंजीन जो है, ये क्लोरोबेंजीन का जब हम अपचयन कराते हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं, Ni और एल्युमिनियम ना, निकेल और एल्युमिनियम के प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। और एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी रिएक्शन को रख देना है वहाँ पे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ओट्स फिटिंग अपक्रिया। तो इसके पहले आपको बताया था हेलोएल्केन। हेलोएल्केन में आपको ये बताया गया था कि जो ओट्स अपक्रिया होता है, ओट्स अपक्रिया में ये बताया गया था कि जब मेथिल क्लोराइड, 2 मोला मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम से कराते थे ईथर के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे क्या बनता था, आपको बताया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे सीधा सीधा एल्केन बनता था। लेकिन यहाँ के केस में क्या है कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से तथा सोडियम से कराते हैं, प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या बनता है, टॉलुइन बनता है और उसके साथ साथ NaCl बाहर निकलता है। ये तो ओट्स फिटिंग अपक्रिया। ओट्स फिटिंग अपक्रिया में क्या हुआ, एक एलिफैटिक क्लोराइड लिया और एक एरोमेटिक क्लोराइड लिया। अब फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है कि फिटिंग अपक्रिया में दोनों हम क्या लेंगे, दोनों ही एरोमेटिक हैलाइड लेंगे। तो हमने क्या किया कि एरिल हैलाइड की अपक्रिया, 2 मोल ऑफ एरिल हैलाइड की अपक्रिया जब सोडियम से कराया, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, बाइफेनिल। इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को बाइफेनिल बोलते हैं, बाइफेनिल। और उसके साथ साथ NaCl बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे ये, अगर इसको सेंटेंस में आपको बोलना हो तो बोल सकते हैं, निर्जल ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम से कराने पर बाइफेनिल का निर्माण होता है। क्लियर। तो ये थे आपके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिटिंग अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया। अब कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और डिस्कस करते हैं। बेंजीन रिंग की अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसमें सबसे पहला आता है नाइट्रेशन, जिसे बोलते हैं नाइट्रीकरण। इस नाइट्रीकरण अपक्रिया में क्या हो रहा है कि नाइट्रीकरण अपक्रिया में क्या हो रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सांद्र HNO3 से कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, सांद्र HNO3 से कराने पर, और वहाँ पे कैटलिस्ट का नाम क्या है, H2SO4। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्या बन रहा है, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। उसके साथ साथ क्या बन रहा है, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो कहने का मतलब इसमें दो मिश्रण प्राप्त हो रहा है, एक आर्थो का और एक पैरा का। उसी प्रकार ठीक क्या होता है, सल्फोनीकरण में होता है। तो सल्फोनीकरण में क्या हो रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ का जो SO3H है इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जा रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक। तो ये आपके सल्फोनीकरण अपक्रिया थे। अब हम बात करते हैं कि छठा जो रिएक्शन है क्या है, क्लोरल के साथ अपक्रिया। जब हम क्लोरल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि जब 2 मोल आप क्लोरोबेंजीन लेते हैं, उसके साथ साथ क्या लेते हैं, क्लोरल। तो उसमें हम क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है H2SO4 है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है H2SO4, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, H2O, -H2O बाहर निकल रहा है। तो देखिए -H2O आपको दिख रहा होगा, -H2O बाहर निकल रहा है, और ये कैटलिस्ट H2SO4 का उपस्थिति में हो रहा है रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, DDT ना। अब इस DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्लोरल था, जाके जुड़ गया और जो है इस बना लिया क्या, DDT। तो DDT का यूज क्या होता है, DDT का यूज जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। उसके साथ साथ इसका जो है यूजेज एनिलीन के निर्माण में भी किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। हेलोएल्केन, हेलोरिंग के कुछ जो है क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।